एक राजा थे और राजा का नाम था श्वेत राजा। नाम क्या था भैया? राजा श्वेत। और राजा श्वेत परम शिव भक्त थे, परम शिव भक्त। राजा श्वेत हर समय भगवान शिव का पूजन करते थे, हर समय अर्चन करते थे, हर सांस में शिव नाम की माला करते थे, हर समय। राजा श्वेत। और यहां लिखा गया है राजा श्वेत के राज्य में आदि व्याधि जरा पीड़ा नहीं आती थी। आदि व्याधि जरा पीड़ा नहीं आती थी। और राजा इतने धर्मात्मा थे, इतने महान राजा थे, इतने बड़े शिव भक्त थे कि यहाँ वहां धरती भी बिन जोते अन्न पैदा करती थी। धरती को जोतना नहीं पड़ता था। वहां की मनुष्य की आयु कम नहीं होती थी, पूरी आयु लेकर मनुष्य जाता। जिसके घर में अकाल मृत्यु हो जाती है ना भैया, बड़ा झंझट हो जाता है। हाँ, जिनके घर में अकाल मृत्यु हो जाती है बहुत बड़ा झंझट हो जाता है। कई के घर में देखो कि एक साल में 2-2, 3-3 लोग चले जाते हैं, फिर वो अपना कुनबा बढ़ाते हैं। जिनके घर में अकाल मृत्यु हो जाए, मेरी व्यासपीठ से आग्रह है मेरे बहन भाई, देखो होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरी आपसे विनती है, मेरी प्रार्थना है, मेरे हाथ जोड़ के विनती है क्या कि जिसके घर में अकाल मृत्यु हो जाए उसकी शांति प्लीज पूरी करवा देना। नहीं, अगर कई लोग, बहुत लोग आते हैं मेरे से मिलने के लिए, मैं दंग रह जाता हूं सुन के, कई बार रो देता हूं कि एक साल में इतने लोग चले गए कि फिर वो आत्माएं उनको ले लेके चली जाती है। इसलिए अगर घर में किसी की भी अकाल मृत्यु हो जाए तो शिव महापुराण, भागवत और उसकी पूरी विधि करवा देना। आप उस आत्मा की विधि करवा देना। उस समय कुछ चीज को देखना मत, करवा ही देना। हाँ, जहां शिव की भक्ति होती है वहां आदि व्याधि नहीं आती है। तो राजा श्वेत परम शिव भक्त है और वहां जितने लोग जाते संसार से छोड़कर, वो सब के सब पूरी आयु लेकर जाते हैं, पूर्ण आयु लेकर जाते हैं। अब एक दिन की बात है, राजा श्वेत बड़े प्रसन्न मन से भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, एकाग्र होकर भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं, एकाग्र मन होकर भगवान नारायण का ध्यान कर रहे हैं। कहां बैठकर कर रहे हैं? शिव के मंदिर में, शिवालय में बैठकर कर रहे हैं। उसी समय यमराज ने कहा, अपने दूतों से बुलाया यमराज ने, ये कथा बहुत ध्यान से सुननी है। आप महाकाल बैठे हो इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, आपने कथा आज तक सुनी नहीं होगी, वो कथा में सुना रहा हूं महाकाल में बैठकर, महाकाल वन में बैठकर। ये महाकाल वन है जहां हम कथा कर रहे हैं। महाकाल के 16 किलोमीटर की जो परिधि है, ये महाकाल वन के नाम से जाना जाता है। यही महाकाल वन है तो सबसे पहले भगवान शिव ने अगर यहाँ कपाल फेंका था, कपाल गिराया था, यही वो महाकाल वन है। तो कथा कहती है राजा शिव के मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और उसी समय यमराज ने अपने दूतों से बुलाकर कहा कि भाई चित्रगुप्त की बही में, चित्रगुप्त के खाते में क्या हुआ? चित्रगुप्त के खाते में राजा श्वेत की उम्र पूरी हो गई है, मतलब राजा की सांसें पूरी हो गई। उनको कहा जाओ लेकर आओ, उनको लेकर आओ। राजा की उम्र पूरी हो गई है, यम के दूतों से कहा जाओ लेकर आओ। अब भैया जब उम्र पूरी हो जाती है तो इंसान को आना ही पड़ता है। जिंदगी पर रुकी रही मौत के लिए, मौत एक पल भी न रुकी जिंदगी के लिए, एक पल भी मौत जिंदगी के लिए रुकती नहीं है, आती तो लेकर जाती है। महाराज जी बहुत किया, इधर किया उधर किया, कुछ नहीं है, झंझट है फालतू। क्या भरोसा से जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, चलते चलते सांसी रुक जाएगी, जलते जलते समा बुझ जाएगी, दम निकल जाएगा इस रोशनी का, क्या भरोसा से जिंदगी का, कोई भरोसा थोड़ी है ना। तो यमराज के दूत आए, किसको लेने के लिए? राजा श्वेत को। और राजा श्वेत उस समय क्या कर रहे थे बताओ? ध्यान कर रहे थे। यम के दूत लेने के लिए आ गए, फिर भी राजा का ध्यान नहीं छूटा। और जब ध्यान राजा कर रहे थे तो ध्यान करते हुए यम के दूतों की हिम्मत नहीं हो कि राजा के प्राण को खींच लिया जाए, राजा के प्राण निकाल लिए जाए। यम के दूतों की हिम्मत नहीं हुई। यम के दूत शिव के मंदिर के अंदर नहीं जा पाए, वो बाहर खड़े रहे, चित्र की भांति खड़े हो गए।
जो चित्र को जहां हम खड़ा कर देते वहीं खड़ा रहता है, जहां लटका देते वहीं लटकता रहता है चित्र। उसी भांति यम के दूत खड़े हो गए। तो बहुत देर हो गया, जब उनके दूत लौटकर नहीं गए तो यमराज स्वयं आए दंड लेकर, और जब दूतों को बाहर यूं खड़े देखा, अरे तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमको आदेश दिया है कि राजा को लेकर आओ, राजा के शरीर को लेकर आओ, राजा की आत्मा को लेकर आओ। इनका समय पूरा हो गया है, और पहले चित्र को उसके बाद जाएगा, हिसाब इसका पूरा देखा जाए, उसके बाद आगे की गति होगी। इसको लेके आओ। उन्होंने कहा भाई हमारी तो हिम्मत नहीं है, ये तो परम शिव भक्त है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब यमराज ने भी कोशिश की उसको लेने के लिए, लेकिन यमराज ने एक कदम अंदर रखा मंदिर में, वापस लौट आए। उनको पता है कहीं मुझे भस्म नहीं कर दे। हाँ, महादेव का भक्त है ये, परम महादेव का भक्त है ये तो, राजा श्वेत। लेकिन यमराज की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस राजा श्वेत को लाया जाए। यमराज स्वयं, जिससे लोग डरते यमराज आ जाएगा भाई, अरे नहीं, यमराज खड़ा है सामने, कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन ध्यान कितना बड़ा है राजा का, ध्यान राजा का नहीं छूट रहा है। और यहाँ आप माला करते हो, माला करते एक व्हाट्सएप का मैसेज आ जाता है, आदमी की भक्ति टूट जाती है। काहे की खाक भक्ति है वो, कुछ नहीं है। ये बहुत झमेले वाली काम कर रहे हैं। हाँ, अगर एक हल्का सा मैसेज आ जाए आदमी घबरा जाता है, नहीं रे मेरी भक्ति छूट जाती है। गलत। यहां राजा के सामने काल खड़ा है, यमराज खड़े हैं, यमराज के दूत खड़े हैं, फिर भी राजा का बाल विवाह नहीं हो रहा है। राजा एकदम भाव से भजन कर रहा है। ये होती है निष्ठा, अपनिष्ठ के प्रति समर्पण। और उसी समय जो यमराज से भी बात नहीं बनी तो स्वयं काल आ गया। स्वयं काल आ गया। जब काल पहुंचा तो काल ने कहा यम के दूतों से, अरे तुम क्या कर रहे हो, बाहर क्यों खड़े हो? यमराज से कहा, यमराज आप भी, आपको क्या हो गया? आप बाहर खड़े हो, जाओ फटाफट लेके आओ उस आत्मा को, राजा को लेकर आओ। धर्मराज ने कहा नहीं, यमराज ने कह दिया नहीं भाई मैं नहीं ला सकता, मेरी बस की बात नहीं है, बहुत परम शिव भक्त है। अच्छा कि हाँ, अब भैया काल ने कहा तुम्हारी बस की बात नहीं है, मैं लेके आता हूं उसको। और उसी समय काल अंदर गया राजा को लाने के लिए, और उसी समय देवादिदेव महादेव ने उसको उसी समय जलाकर भस्म कर दिया। क्या कर दिया? जब स्वयं काल उसको लाने के लिए गया तो महादेव ने उस काल को भस्म कर दिया। जो भक्त हो महाकाल का, जो शिव की उपासना करता है, जो शिव का भजन करता है, काल भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और राजा के सामने, राजा ध्यान कर रहे हैं, काल भस्म हो गया। जब राजा की समाधि टूटी तो सामने यमराज खड़ा है, यमराज के दूत खड़े हैं, और यमराज के दूत के साथ साथ देखा कि सामने कौन जल रहा है, कि काल जल रहा है। जो सबको जलाता है वो स्वयं जल रहा है। इसलिए भैया जो शिव का भजन करते हैं, शिव का पूजन करते हैं, शिव का यजन करते हैं, शिव के समीप रहकर भाव प्रकट करते हैं, उनका काल भी कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बात का ध्यान रखना। अरे भैया मार्कंडेय ऋषि की कथा तो आपने सुनी होगी। मार्कंड ऋषि ने जब प्रार्थना की भगवान से कि मेरे पुत्र हो जाए, मेरे पुत्र हो जाए, तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा देखो मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, एक बात पूछता हूं, पुत्र तो तुम्हें मिलेगा। जिस पुत्र की लंबी आयु होगी वो पुत्र होगा गुणहीन, उसमें एक भी गुण नहीं होगा, सब अवगुण होंगे उस पुत्र में। और एक पुत्र होगा जिसकी आयु कम होगी, जिसकी उम्र कम होगी, लेकिन उस सभी गुण उसमें होंगे। अब बताओ, गुणहीन पुत्र जिसकी आयु लंबी है वो चाहते हो, या एक अच्छा पुत्र जो तुम्हारी सेवा करेगा, सब संतों की सेवा करेगा, लेकिन आयु उसकी 16 साल ही होगी। उसकी आयु कितनी होगी? 16 साल की। लेकिन जो बुरा होगा, जो गुणहीन होगा, जो कुकर्म करेगा, तुम्हारे परिवार का नाम यश खत्म कर देगा, उसकी आयु बहुत ज्यादा होगी। बोल कौन से पुत्र को चाहते हो? उसने कहा मुझे तो
जिसकी आयु कम हो वही पुत्र दे दो, क्योंकि अगर पुत्र बुरा निकल जाए, माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति उसके बेटे बेटी होती है। अगर बेटा अच्छा निकल गया तो माँ बाप जीते जी निहाल हो गए, और बेटा अगर बुरा निकल गया तो मरने के बाद भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होने देगा वो। कई माताएं रोती है कि महाराज जी अच्छा होता इससे हम बांझड़ी रह जाती, इस कोख को उसने कलंकित कर दिया, इस कोख को उसने कलंकित कर दिया। हाँ, कई लोग अपने माता पिता को बहुत परेशान करते हैं, कई लोग अपने माता पिता पर नहीं जाने कितने कितने अत्याचार करते हैं, क्या क्या स्थिति समाज में हो रही है। और मैं व्यासपीठ से मैंने कई बार कहा है, जिस दिन आपके माता पिता की आंखों में एक आंसू गिर जाएगा, उसी दिन आपका किया करा है सब खत्म हो जाएगा। अगर आपके वजह से आपके माता पिता की आंखों से आंसू गिर गया, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। कई की माता, अरे भैया बेटे माताओं को रखना नहीं चाहते, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बेचारी घर छोड़ के जाती, कितने लोगों के फोन आते, कितने लोगों के फोन आते, महाराज जी क्या करें, रोती है। अरे क्या स्थिति समाज में होती जा रही है, हम कहां जा रहे हैं। अरे उस माँ का कर्जा कौन चुकाएगा जिसने तुम्हें 9 महीने रखा था। माँ का कर्जा तो एक रात का चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन आज के बच्चे किस स्थिति में माँ बाप को परेशान करते हैं। हमने तो वो दौर भी लोगों के देखे हैं भैया, वो लोग जब हमारे पास आते हैं तो महाराज हम खड़े नहीं होंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं, क्यों बहुत सी माताएं मुझे अपना बेटा मानती है, बहुत सी माताएं मुझे अपना बेटा मानती है। हाँ, कई की बूढ़ी बूढ़ी माताएं 90 95 साल की 100 साल की माताएं मेरे से खाटू श्याम मिलने आती है कि हमारी एक अंतिम इच्छा है, मेरे छोटे बेटे से मिल लूँ। वो सिर्फ मिलने के लिए आती है मुझे खाटू श्याम जी, कि मेरा छोटा बेटा उससे मिल के आऊंगी बेटा, और मेरे छोटे बेटे से मिला दो, उसके बाद मैं मर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ना। इतना प्रेम करती है माताएं, मैं सच कह रहा हूं। इसलिए मैंने व्यासपीठ से कहा है, मैं आप लोगों का ऋण कभी उतार नहीं पाऊंगा, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरी बूढ़ी बूढ़ी माताएं मेरे लिए बादाम लेके आती है, काजू लेके आती है, मैं उनको कहता थोड़ी हूं ना। आप इतने लोग यहाँ खाता सुनने आए हो पंडाल में, मैं किसी के घर पे गया, मैं किसी को जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता हूं। मेरा एक ही सहारा है, बाबा श्याम हमारा बस, और न मैं कहीं जाऊंगा। मेरा लक्ष्य है, मैं मेरी कथा सुनाने आता हूँ, महादेव की कथा महादेव को सुनाकर चला जाऊंगा, मेरी दुनिया में फिर लौट के चला जाऊंगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि आपको, हर व्यक्ति को भगवान की भजन की लो लगे, आपका जीवन में कल्याण हो, आपको सत्मार्ग मिले। इसलिए माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की पूजा करना, 2 चीज कभी नौकरों से मत करवाना, एक तो भगवान की सेवा, एक माँ बाप की सेवा। आप बहुत पैसे वाले हो गए, धन तुम्हारे पास बहुत आ गया है, फिर भी माँ बाप की सेवा अपने हाथों से करना, और भगवान की पूजा भी अपने हाथों से करना, जरूर करना। तो उसने कहा मुझे गुणहीन पुत्र नहीं चाहिए। कई माँ बाप तो अपने बेटे के लिए इतना छोड़ के जाते, इतना छोड़ के जाते हैं कि मरने के, अरे भैया इतना मत छोड़ के जाओ। अगर बेटा काबिल होगा तो कमा लेगा, और नालायक निकला तो कमाया कितना भी छोड़ देना बर्बाद कर देगा। और वो धन मरने के बाद भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होने देगा। तुम्हारे हिस्से का धन अगर उसने बर्बाद कर दिया तो मरने के बाद वो धन तुझे तड़फा तड़फा के मारेगा, तड़फा तड़फा के मारेगा। इसलिए ध्यान रखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जो आपसे बने। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, जब तक पैरों से चला जाए बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कर लो, कथाओं में आ जाओ, आगे का मत सोचना। अगर श्रवण बेटा होगा तो अंधे माता पिता को भी यात्रा करवा देगा। अभी कावड़ है, कावड़ श्रवण ने ही प्रारंभ की है। कावड़ का भाव श्रवण से प्रकट होता है। वो श्रवण है जो अंधे माता पिता को यात्रा करवा देता है। अगर आपके माता पिता और अगर आपका बेटा कोई अच्छा श्रवण निकल गया तो आप धन्य हो भैया, धन घड़ी धन भाग, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अगर जब तक पैरों से चला जाए भैया तीर्थ यात्रा कर लो, जब तक आंखों से दुखे उस दिव्य तेज का दर्शन कर लो, भगवान का दर्शन कर लो। और मंदिरों में जाकर कभी आंखें बंद मत किया करो, मंदिरों में जाकर गोविंद को निहारा करो, जी भर के निहारा करो। अरे संसार को आंखें, भगवान को देखने के लिए आंखें मिली है। संसार के सामने तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, और गोविंद के सामने जाकर हिम्मत नहीं होती आंखें मिलाने की। इतना पापी हूं मैं, मेरी हिम्मत नहीं आंखें मिलाने की, जी भर के निहार। कई लोग तो मंदिर जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि बाबा ने आज बागा कौन सा पहन रखा है, बाबा ने आज हार कौन सा पहन रखा है, ठाकुर के गले में दुपट्टा कौन है, आज ठाकुर ने कौन सी माला पहन रखी, पता ही नहीं है। बस गए मंदिर, इधर उधर फॉर्मेलिटी। अरे नहीं रे भाई, जिन खोजा तिन पाइया।
जो खोजेगा वही पाएगा। पायो रे पायो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। बाई मीरा कहती एक जन्म की नहीं, मैंने तो जन्मों जन्मों की पूंजी पाई है। और मीरा कोई सामान्य नहीं थी, मीरा राजघराने की बहू है, राजघराने की। साल में 4 लाख सोने की अशरफियां मिलती थी भाई मीरा को, 4 लाख सोने की अशरफियां। हाँ, और मीरा 4 महीने में भंडारा करके लुटा देती थी। करना क्या है, जिन खोजा तिन पाइया। खोजोगे तो मिलेगा। हाँ, और घर में ही आटे में, लूण में, नमक में, इसने ये कर दिया तेरा मेरी, उसने ये कर दिया मेरा नाम नहीं आया। वह छोड़ना यार, कुछ नहीं, झंझट है ये। यहाँ परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। और इंसान सबसे ज्यादा अपने साथ धोखा करता है। आप अपना मूल्यांकन किसी से मत करो, आप हो शिवो हम, शिवो हम। आप अपना मूल्यांकन किसी से मत करना कि मैं श्रेष्ठ, नहीं भाई। अंतः दर्शन करो। मैंने कल कहा था, आगे कौन, पीछे कौन, ऊपर कौन, नीचे कौन, दाएं कौन, बाएं कौन, मत देखो अंदर कौन, इसको झांको। हाँ, इसको झांको। तो अपने माता पिता की सेवा करो, भगवान की सेवा अपने हाथों से करो। और सुनो क्या महाराज जी, मार्कंडे ने कहा मेरे को, मृकुंड ऋषि ने कहा मेरे को पुत्र चाहिए, छोटा भला ही हो लेकिन वो गुणवान होना चाहिए। हाँ, और भैया उसको पुत्र मिल गया, मार्कंडे ऋषि नाम हो गया। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान कहते कि वो छोटा सा था ना, तो पिता जानते थे कि थोड़े समय के बाद चला जाएगा, तो पिता ने उसको संतों की सेवा में छोड़ दिया, संतों की सेवा में लगा दिया। जिस नारद जी को लगाया था उसकी माँ ने, नारद जी दासी के बेटे थे, देव ऋषि नारद जी दासी के बेटे थे। और दासी के बेटे से कहां तक, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में संसार में आ गए, केवल भगवान के भजन से। केवल भगवान के भजन से इतना पुण्य लगता है, इतना प्रताप लगता है। हाँ, तो संतों की सेवा में लगा दिया। और रोज मार्कंडे छोटा सा बच्चा संतों की सेवा करता। एक बार क्या हुआ पता है, एक संत आए अचानक सामने, बहुत कोई पहुंचे हुए फकीर, पहुंचे हुए संत आ गए। और जैसे ही मार्कंडे ऋषि ने उनको प्रणाम किया, संत ने नीचे देखा नहीं और आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भव। क्या आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीव भव। और जैसे ही मुख उठाया मार्कंडे ने, ऋषि बड़े दंग रहे, अरे तुम, तेरी उम्र तो 16 साल की। लेकिन संत ने, वाक्य निकल गया, निकल गया, वाणी निकल गई तो निकल गई, वापस नहीं आ सकती। तीर कमान से निकला, निकला, शब्द निकल गए, निकल गए। अब उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया। अब संत कहते काम करो, जाओ समुद्र के तट पर पार्थिव शिवलिंग बनाओ और बनाकर शिव का यजन करो, शिव का भजन करो, महाकाल का भजन करो। अब सोचो संत ने क्या कहा। अब संत ने कहा भाई मैंने आशीर्वाद तो दे दिया, मेरे को पता नहीं था, लेकिन इस आशीर्वाद को पूरा करने की किसी में शक्ति है तो केवल महादेव में है, महादेव में है। और छोटा सा बच्चा समुद्र के तट पर जाकर दिव्य शिवलिंग बनाता है और शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करना प्रारंभ करता है, शिव का पूजन करना प्रारंभ करता है रोज। आजकल तो एक हनुमान चालीसा करते, शाम को आते महाराज जी हनुमान जी आए नहीं सामने, अरे एक हनुमान चालीसा तो किया है, उसको भी क्यों हनुमान, का हनुमान चालीसा फालतू का नाटक करता है। एक हनुमान चालीसा में कम से कम 5 मिनट लगते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं। हाँ, रास्ता अंदर से है, बाहर क्यों भटक रहे हो, विज्ञान के नाम पर अज्ञान क्यों भटक रहे हो, रास्ता अंदर से है, बाहर क्यों भटक रहे हो, सहज भाव से जीवो। अब भैया जैसी उम्र पूरी हुई, मार्कंडे को लेने के लिए काल आ गया, स्वयं काल, दूतों के तो बस की बात नहीं, काल आया। और छोटे से बच्चे जब काल को देखा कि मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, तो डर के हमारे छोटे से बच्चे ने पता क्या किया, जिस शिवलिंग का पूजन किया उस पर उसने यूं जकड़ के पकड़ लिया, पकड़ लिया। हाँ, अपने बाहों से पकड़ लिया, अपने हाथ से उसको, शिवलिंग को, उसकी शिव की पिंडी को पकड़ लिया, शिव पिंडी को पकड़ लिया। और कथा कहती है यहाँ पर, और रोने लगा।
रोने से उनकी आंखों से जो आंसू गिरे, आंसू की जो धार गिरी, उसे भगवान शिव का अभिषेक हो गया, महाकाल राजा का अभिषेक हो गया। लोग भगवान शिव ने कहा, किसी ने मेरे पर लोटा जल चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया, हे मार्कंडे तुम तो अपनी आंखों के आंसुओं से मेरा अभिषेक कर दिया, तूने तो मेरा अभिषेक कर दिया, आंखों के आंसुओं से मेरा दिव्य अभिषेक कर दिया। और भैया छोटे से बच्चे उस पिंडी को पकड़ रखा था, काल खींच रहा है ले जाने के लिए, प्राण निकलता है आदमी का तो बड़ा छटपटाता है आदमी, तो काल खींच रहा है। और उसी समय भैया महाकाल प्रकट हो गए, और महाकाल ने कहा, सुन अरे काल तू काल है लेकिन मैं तो महाकाल हूं। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। महाकाल ने कहा, सुनो जो संत ने वरदान दिया है मैं उसकी पुष्टि करता हूं। हे मार्कंडे, हे बेटा तू चिरंजीवी बनेगा, 8 चिरंजीवियों में तेरा नाम हमेशा रहेगा। शिव की भक्ति करके आदमी जिसकी आयु थोड़ी है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, महादेव की भक्ति तो आपके काल मृत्यु को भी हरती है, सभी व्याधियों का हरण करती है। छोटे से बच्चे की उम्र केवल 12 साल या 16 साल की है, उसको चिरंजीवी बना दिया। इसलिए भैया पहला सुख निरोगी काया। ये धन भी अच्छा तभी लगता है, ये जब 500 की गड्डी के नोट जमा के रखते हो ना, ये तभी तक अच्छा लगता है, तब तक शरीर है। बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर कहेगा लुक्खी रोटी खानी है और केवल दाल के पानी में खानी है। अरे भाई वो धन किस काम का, वो धन किस काम का। उस समय मन रोता है कि भगवान ने पैसा इतना दे दिया लेकिन काया नहीं दी, शरीर नहीं दिया, अब क्या पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त के साथ चलोगे तो वक्त तुम्हें बहुत आगे लगा देगा। इसलिए महाकाल की शरण में आओ, महाकाल राजा की शरण में आओ, जीवन में सब अच्छा हो जाएगा, जीवन की हर एक घटना अच्छी हो जाएगी आपकी।